और भारी बरसात का अलर्ट। 24 घंटे राजस्थान पर भारी पड़ने वाले हैं। मरुधरा में हर तरफ पानी ही पानी है। जोधपुर में 78 सालों की सबसे तेज बरसात हुई। राजस्थान के कई बांध ओवरफ्लो हो गए। रेलवे ट्रैक पर पानी, मुश्किल में जिंदगानी। तो इस बार जो प्रदेश पूरे देश और दुनिया के अंदर रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, इस बार पानी से सराबोर है। हर तरफ पानी ही पानी, यानी कुछ जगहों पर तो इतना पानी बरसा है कि 78 साल यानी कि 78 ईयर्स का रिकॉर्ड टूटा है। कई शहर पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता कि ये मरु प्रदेश है। कामखेड़ा बालाजी के दर्शन के लिए श्रद्धालु बारां के छिपा बड़ौद के हरनावदा शाहजी और कामखेड़ा बालाजी के बीच निकल रही नदी में बने पुलिया के ऊपर पानी में होकर जा रहे हैं। यह नदी का हिस्सा आधा बारां जिले के पुलिस थाना हरनावदा शाहजी और झालावाड़ जिले के कामखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नदी के दोनों तरफ कोई पुलिस का जाब्ता मौजूद नहीं है और लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। और ये तस्वीरें, ये नदी निकल रही है और बीच में ये पुलिया है, यानी जो फ्लाईओवर, जो पुलिया बनाया गया है वो पुलिया जमीन से काफी ऊपर है। नदी के ऊपर बनाया गया था, लेकिन आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि नदी का जल स्तर इस पुलिया के भी ऊपर आ चुका है, यानी कि ये नदी ओवरफ्लो है और इस पुलिया को पार करते समय लगभग सभी लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जालोर जिले में तेज बरसात के चलते सभी जगहों पर जलभराव की स्थितियां पैदा हो गई हैं। आपको बता दें कि यहां प्रदेश में सर्वाधिक बरसात का आंकड़ा भी दर्ज किया गया है। यहां 24 घंटों में 215 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं। वहीं छोटे बड़े सभी बांधों में पानी की आवक जारी है। तेज बरसात के चलते भीनमाल से सांचौर जाने वाली मुख्य सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते वाहनों को डाइवर्ट करने के लिए पुलिस लगानी पड़ी। जालोर जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार भारी बारिश के चलते तमाम नदी नाले हैं वो उफान पर है। तो वहीं जालोर जिले के कुछ हिस्सों के अंदर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के छुट्टी भी कर दी गई है। तो वहीं बांधों के अंदर तेज पानी की आवक शुरू है, तो कहीं पर सड़कें धराशायी हो चुकी है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मुख्य रास्ता है जो भीनमाल से सांचौर को जोड़ने वाला है, इसके अंदर सड़क का एक हिस्सा पूरी तरीके से ढह चुका है। यहाँ पर तेज आवक के साथ में जो है बारिश का पानी है बालसमंद बांध के अंदर आ रहा है। इसको लेकर पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके से कोई लोग लापरवाही न करे और ऐसे में कोई हादसा न हो जाए। तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। तो वहीं शाम होते होते जैसे ही बारिश बंद हुई उसके बाद लोग यहाँ पर घूमने के लिए बड़ी संख्या में आए और यहाँ पर जो बालसमंद बांध पे मैं खड़ा हूँ, वहां पर जो पानी की आवक है वो लगातार जारी है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से तेज वेग के साथ पानी की आवक है वो जारी है। आपके लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, तेज बारिश के चलते लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, तेज बारिश के चलते लोगों को राहत मिली है। यहाँ पर किसानों के जो बेरों में पानी जल स्तर घट गया था और इस प्रकार की अब जल स्तर बढ़ेगा और वास्तव में बारिश बहुत अच्छी हुई। देखिए, जिस तरीके से बांधों के अंदर पानी की आवक है वो लगातार जारी है, तो ऐसे में किसान क्या सोचते हैं और किसानों को क्या फायदा मिलेगा, और नदी नाले हैं वो भी उफान पर? बिल्कुल, इसमें किसानों को विशेष फायदा ये होगा क्योंकि वर्षा ऋतु का जो जल स्तर जो है बेरों का वो बढ़ जाएगा, जिस कारण किसानों को बहुत सारा अपने फायदा होगा। निश्चित तौर से किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि पिछले लंबे समय से किसानों को बारिश का इंतजार था, लेकिन जैसे ही पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के साथ साथ में आगामी 48 घंटे तक लगातार जिले में तेज बारिश का दौर जारी रहने की मौसम विभाग की चेतावनी दे दी गई है। तो वहीं मौसम विभाग की ओर से मिले आंकड़े के अंदर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जालोर जिले के अंदर 200 mm बारिश दर्ज कर ली गई, यानी कि पिछले 24 घंटे के अंदर राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बारिश है वो जालोर जिले में दर्ज की गई है और जिले में 200 mm बारिश दर्ज हुई है। तो वहीं मौसम विभाग की ओर से आने वाले 48 घंटों में तेज बारिश की दौर जारी रहने की चेतावनी के साथ साथ में एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उन्हें भी सतर्क कर दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन लगातार एक्टिव है। तमाम जो फील्ड या फिर उपखंड लेवल के अधिकारी है उन्हें भी दिशा निर्देश
जारी कर दिए गए हैं। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18, जालौर। और क्या है प्रदेश में बारिश का हाल, जानने के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से हमारे साथी जुड़ गए। उनके पास सीधा रुख करते हैं। राहुल कौशिक भीलवाड़ा से हमारे साथ लाइव हैं, चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से हमारे साथ लाइव हैं और श्याम बिश्नोई जालोर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख राहुल कौशिक की तरफ। राहुल, क्या बादलों ने थोड़ी नरमी बरती है? क्या बारिश की वेग जो है, बारिश की रफ्तार कम हुई है? आम जनजीवन जो है वहां पर सुचारू होना शुरू हुआ है या अभी भी बरसात के वही हाल हैं जो 2 दिन पहले थे? राहुल। आसिफ, आज इंद्र भगवान ने भीलवाड़ा वालों पे एक अपनी कृपा रखी है। इतनी बारिश, जो बारिश कल जितनी बारिश हुई आज बारिश नहीं हुई है। मौसम खुला हुआ था, अभी थोड़े बादल हैं पर बारिश यहाँ देखने को सुबह से नहीं मिल रही है। पर आसिफ, बारिश के बाद के जो परिणाम आ रहे हैं वो बहुत ही देखने लायक है। आप देख सकते हैं, हम खड़े हैं एक मार्ग पे जहाँ पे सड़क में खड्डे ही खड्डे हैं। मार्ग कम दिख रहा है और खड्डे ज़्यादा दिख रहे हैं। मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा वो आपको दिखाए कि इस सड़क में खड्डे हैं और लोगों की आवाजाही बहुत ही मुश्किल से हो पा रही है। लोग इन खड्डों में से निकल रहे हैं और बहुत ही मुश्किल से निकल पा रहे हैं। और ये है सीवरेज का चैम्बर जिससे लगातार पानी निकल रहा है। ये चैम्बर आसिफ, जब हम यहाँ पहुंचे थे जब ये खुला था और न्यूज़ 18 की टीम को देखकर आनन फानन में इस चैम्बर को बंद कर दिया गया। आसिफ, आप देख सकते हैं कि लोग कितने यहाँ पे मुश्किल से निकल पा रहे हैं और उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह न्यूज़ 18 दिखा रहा है, ये देखिए कितनी मुश्किल से निकल पा रहे हैं। रुक रुक के लोग निकल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बारिश के बाद। सर, ये शहर का मुख्य मार्ग है, राजस्थान का भीलवाड़ा जिला में मुख्य मार्ग है। अभी ये ढक्कन खुला हुआ था सीवरेज का। जैसे न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम पहुंची, टीम को देख के ही आनन फानन में ढक्कन बंद किया गया है। कितने लोग यहाँ पे, आपको क्या लग रहा है कितने लोग उस टाइम जब निकल रहे थे कितनी परेशानी आ रही थी? सर, कितने लोग तो यहाँ गिर चुके हैं और खड्डे में अभी भी मुश्किल से गाड़ियाँ निकल रही है। हमारे पास यहाँ के क्षेत्रवासी भी इनसे बात करते हैं। आपकी दुकान यही है, किस प्रकार की समस्याएं आती है? मेरी सामने दुकान है, यहाँ कहीं हल्की सी बारिश के अंदर 4-5 सेंटर तक पानी भरा रहता है। बाइक वाले निकल नहीं पाते हैं, खड्डे हो गए इतने जो वो अक्सर गिरते रहते हैं और आने जाने वाले रास्ता जाम हो जाता है। कल की बारिश की क्या हाल है, कितना पानी भरा था यहाँ? कल का बारिश तो करीबन शाम को 4 बजे तक, सुबह रात को बारिश हुई, सुबह जो शाम को 4 बजे तक पानी भरा हुआ था। दिन भर पानी भरा रहा है यहाँ। लोग बारिश से कल परेशान थे और वही परेशानी का सबब आज बना हुआ है। गनीमत यह है कि आज बारिश नहीं हुई है। अगर आज बारिश होती तो क्या हालात होते, ये तो ये खड्डे देखकर और ये सड़क की हालात देखकर हम समझ सकते हैं। आसिफ। राहुल, ये साइड इफेक्ट्स हैं जो बारिश के बाद में उन प्रशासन के दावों की पोल खोल रहे हैं जो साल भर पहले किए जाते हैं कि इस बार हम जो है वो मानसून के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। गनीमत ये है कि बादल रुके हुए हैं, अन्यथा तस्वीरों के अंदर जो है वो और चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ सकती थी। हमारे साथ चंद्रशेखर व्यास भी जोधपुर से जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, जोधपुर की तस्वीरें इस समय पूरा देश देख रहा है और सारे देश की नजरें इस वक्त जोधपुर की तस्वीरों के ऊपर है, क्योंकि जोधपुर के अंदर इतना पानी बरसा है कि पिछले 78 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यानी कि अगर सीधे तौर पर आसान शब्दों में कहूं तो जोधपुर के अंदर आजादी के बाद में सबसे ज्यादा बारिश अब हुई है। क्या तस्वीरें जोधपुर की, क्या हालात सामान्य हुए या अभी भी स्थिति जो है अस्त व्यस्त है? देखिए, अगर बात करें जोधपुर शहर की तो ये बात सही है कि लगभग 78 साल का जो है रिकॉर्ड टूटा है और उसमें भी चौंकाने वाली बात यह है कि मात्र 24 घंटे में इस रिकॉर्ड को जो है तोड़ा गया है इंद्रदेव द्वारा। और सबसे बड़ी बात करें तो अलग अलग हादसों में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। जोधपुर का सामान्य जीवन जो है लगभग अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। जोधपुर के विजेश क्षेत्र में इस वक्त हम खड़े हैं, न्यू रूपनगर में। आप देख सकते हैं कि जो पानी का भराव है, लोगों के जो कमर तक पानी का भराव यहाँ पर दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात करें तो लगातार 2 दिनों से लोग यहाँ पर अपने घरों में कैद है, वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकते और इसके चलते कई जो मकानों को खाली करके जो अन्य जगह लोग पहले शिफ्ट हुए हैं। और सबसे बड़ी बात करें तो लगातार यहाँ पर जो है पानी और भराव हो रहा है और अगर बरसात और हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो है मुसीबत इन लोगों के लिए खड़ी हो जाएगी। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हालात है। सर, आप बताएं क्या हालात है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ बीजीएस कॉलोनी न्यू रूपनगर में पिछले 24 घंटों से बरसात से जो हमारा जीवन है अव्यस्त हो गया है। बच्चे के लिए दूध नहीं है, पानी नहीं है और सबसे बड़ा जो जनमानस का नुकसान है वो 2 दिनों से
पानी भरा हुआ है। काफी लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, मकान चंद्रशेखर, लोग पलायन आपके कर रहे पीछे हैं, दो कारें क्षेत्रीय देख जो रहे है हैं डूबी हुई, बासठ पूरी तरीके से दो कारें डूबी हुई नजर आ रही है। इन कार के मालिक भी वहीं आसपास हैं आपके, क्योंकि अब बारिश भले ही रुक गई है लेकिन कारें जो है वो पूरी तरीके से डूबी हुई नजर आ रही हैं। जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें जो वाहन है वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं और लगातार आप देख सकते हैं दोनों कारें डूबी है, लोगों के घरों के अंदर पानी है। ये हालात है कि लोगों के घर के अंदर जो है पानी भरा हुआ है। स्थानीय पार्षद हमारे साथ है। सर, आप लगातार जो पानी में उतरे हुए हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन पानी टूटने का नाम नहीं ले रहा है। सर, पानी कम नहीं हो पा रहा, रात को वर्षा ज़्यादा हुई। मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री गृह जिले होते हुए, विधानसभा क्षेत्र होते हुए ये हालत है। मतलब अधिकारी फोन नहीं उठा पा रहे, जीडी आयुक्त कलेक्टर साहब संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहे, जनता बहुत परेशान है। प्रशासन से शिकायत है। यहाँ का नगर निगम की बहुत घोर लापरवाही है। सुबह मैंने डिविजनल कमिश्नर से बात की, कलेक्टर से, पीए से बात की, तो वो नंबर देते तो दूर से नंबर देते हैं। नगर निगम और कलेक्ट्रेट में फोन नहीं उठाते हैं। और आज 24 घंटे से ज्यादा हो गई, बिल्डिंग है गिरने के गंगा कैजुअलिटी हो गई, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? पानी भरा पड़ा, घोर लापरवाही निगम की। डर इनको ये है कि कहीं बिल्डिंग गिर नहीं जाए। मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो पानी को तोड़ने के लिए जो 2 पंप लगाए गए हैं, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि पानी यहाँ से जो है तोड़ा जाए, यहाँ से निकाला जाए। कुछ महिलाओं से बात करेंगे किस तरह से जिंदगी वो जी रहे हैं। किस तरह से आप जो यहाँ पे घरों में कैद है 2 दिनों से? 2 दिनों से सर हम घरों में कैद हैं। हमारी ये हालत है कि कभी और ज़्यादा बारिश हो गई तो हमें आफत झेलनी पड़ सकती है, हमें घर खाली करने की नौबत आ सकती है। पानी का निकाय नहीं हो रहा है और बच्चे परेशान हो गए हैं। अब खाने पीने की भी समस्या हो रही है, दूध की समस्या हो रही है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। और जब तक ये पानी नहीं निकलेगा हमारी समस्या बढ़ती जाएगी। जब तक पानी नहीं निकलेगा समस्याएं लगातार बढ़ेगी। लेकिन पानी को निकालने के जो प्रयास, अगर आप देख सकते हैं कि 2 पंप यहाँ पर लगाए गए, 2 पंपों के माध्यम से पानी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें तो ये नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि बार बार पंप अपनी स्पीड तोड़ देते हैं और वहीं जो है रिमझिम का दौर लगातार जारी है। और अगर बात करें तो अगर एक और अच्छी बरसात अगर जोधपुर शहर में हो जाती तो कहीं ना कहीं इन लोगों का जिंदगी जो है वो और ज्यादा खतरे में रहने वाली है और अधिक मुश्किल हो जाने वाली है। और लोग लगातार साफ तौर पर नजर आ रही है कि जो पानी बरसा है वही अब तक शहर से नहीं निकला है। लोगों के घर छोड़ने की नौबत आ चुकी है, लोगों के बेडरूम किचन तक पानी से भर गए। अगर ऐसे में दोबारा बरसात होती है तो जोधपुर की स्थिति भयावह हो सकती है। और जिन लोगों से चंद्रशेखर आप बात कर रहे थे उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वो जिस भी जिम्मेदार अधिकारी को कॉल कर रहे हैं वो किसी दूसरे का नंबर उनको थमाकर अपनी पल्ला झाड़ रहा है और अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर रहा है। अब सवाल यह है कि इतनी भारी बरसात के आगे पूरे सिस्टम ने घुटने टेक दिए हैं। अब उम्मीद यह करनी चाहिए कि इसके बाद में बारिश जो है वो यहां पर रुक जाए, क्योंकि आगे वाली तस्वीरें बहुत ज्यादा भयावह हो सकती हैं। श्याम बिश्नोई जालोर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, जालोर की क्या तस्वीरें, क्या जो आम जनजीवन है वो पटरी पर लौट पाया? निश्चित तौर से आसिफ, जिस तरीके से जालोर जिले के अंदर सर्वाधिक 215 mm बारिश दर्ज की है, जिसमें जालोर जिले के भीनमाल, सांचौर व रानीवाड़ा क्षेत्र के तमाम पूरे जिले में है, वो बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। ऐसे में आज सवेरे से हालांकि बारिश में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन आसमान में साफ तौर से आप देख सकते हैं कि बादलों का डेरा है। हालांकि जनजीवन है वो पटरी पर लौटा है, लोग मंदिरों की ओर जो है पहुंच रहे हैं, सावन का महीना है ऐसे में। लेकिन निश्चित तौर से आसिफ, आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कल जिस तरीके से जिले में हुई भारी बारिश के चलते सांचौर व सरनाऊ क्षेत्र में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। लेकिन सवेरे से ही आसमान में पूरी तरीके से बादलों का डेरा। वहीं मौसम विभाग की ओर से आने वाले 48 घंटों में तेज बारिश की चेतावनी भी दे दी गई है और सवेरे से बारिश का दौर था वो भी जारी था। लेकिन आसिफ, निश्चित तौर से जालोर जिले की बात की जाए तो जालोर में मौसम मानसून की हुई तेज बारिश के चलते तमाम नदी नाले उफान पर है। इसके चलते भीनमाल से सांचौर जाने वाले मुख्य जो रास्ता था उसके सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, तो वहीं एक नदी के अंदर एक कार भी बह गई। हालांकि गनीमत यह रही कि लोगों ने जो कार में सवार लोग थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया और क्रेन की मदद से कार को भी निकाल लिया गया। तो वहीं भीनमाल के पास एक बाइक भी नदी के साथ बह गई। तमाम जगहों की छुटपुट घटनाओं को छोड़कर कोई जन हानि नहीं हुई। लेकिन बात की जाए सांचौर व भीनमाल व जालोर जिला मुख्यालय की तो वहां पर निचले हिस्सों में पानी भर गया, जिसके चलते जो कच्ची बस्ती के लोग थे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं नगर परिषद, नगर निकाय व स्थानीय जालोर के जिला प्रशासन के दावों की पोल भी खुलकर सामने आ गई। जब इस तरीके से 200 mm से ज्यादा बारिश हुई
तो तमाम जगहों की जो व्यवस्थाएं थे वो धरी की धरी रह गई और कच्ची बस्तियों में पानी भर गया। तो वहीं तमाम जो मुख्य रास्ते थे वो भी बंद हो गए थे, यानी कि कनेक्टिविटी थी वो भी बंद हो गई थी। लेकिन जैसे ही आज सवेरे से मानसून ने हल्की जो राहत दी है, जिसके चलते जो सामान्य जनजीवन है वो पटरी पर लौटा है, लोग घरों की ओर लौट रहे हैं और दूसरी ओर जो दुकानें हैं वो मार्केट है वो भी खुलने शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, भाई साहब उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। भाई साहब, जिस तरीके से जालौर में इस बार बारिश हुई है, क्या कहेंगे और अब हालात सामान्य हुए? अब तो हालात सामान्य है। पिछले 2 दिन से व्यवस्थित बरसात हुई थी और अब भी जैसे बांध वगैरह अभी अपने खाली है, एक बार अच्छी और हो जाए तो किसानों को राहत मिलेगी। इस बारिश से किसानों को कितना फायदा मिलेगा? किसानों को तो फायदा है, जैसे रिमझिम बारिश हुई है तो धरती के लिए अच्छी थी, लेकिन बांध वगैरह अपने अभी खाली पड़े हैं। एक बार और अच्छी बारिश हो जाए तो बांध वगैरह भर जाए तो आगे सीजन में अच्छा रहेगा। श्याम इनका मन अभी भरा नहीं है, इनको ऐसी और बरसात चाहिए। निश्चित तौर से आसिफ, बारिश की है वो इंतजार सभी को है। ऐसे में किसान वर्ग है जालौर में ज्यादा कृषक है, तो ऐसे में उन लोगों को बारिश की बेहद ज्यादा आवश्यकता थी। तो जो है साफ तौर से श्याम, आपके पास एक बुजुर्ग खड़े हैं, उनसे बात कीजिए। बसा किस तरीके का फायदा होगा आपको बारिश से? हाँ देखिए बसा, कितना फायदा होगा बारिश होने से, जो है खेती पर कितना फायदा होगा, और क्योंकि लंबे समय से किसानों को इंतजार था बारिश का। निश्चित तौर से आसिफ, जो है यहाँ पर कुछ लोग और भी है, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। पंडित जी, किस तरीके से देखते हैं इस बार की बारिश से काफी राहत मिली है? इस बारिश से फायदा तो बहुत है, बाकी किसानों को फायदा ज्यादा है, और इस पानी से फायदा तो हर प्रकार का है ही है। नदी नाले बाढ़ जो है सारे आ गए हैं, तो ऐसे में कुएं भी रिचार्ज होंगे? हाँ, कुएं में पानी भी आ गया है, नदी नाले भी आ गए हैं और पानी नदियों में भी बह रहा है। इस बारिश बिल्कुल। से बहुत श्याम, जैसलमेर की भी जानकारी ले लेते हैं। श्रीकांत व्यास हमारे साथ जैसलमेर से जुड़े हुए हैं, उनके पास रुक करते हैं। श्रीकांत, जैसलमेर जो है वो धोरों का जिला माना जाता है, रेगिस्तान सम के धोरे सबसे ज्यादा वहां पर है, और यह भी माना जाता है साइंटिफिकली कि अगर बरसात जैसलमेर में होती है तो जो पहली या दूसरी बरसात होती है वो वहां की जो मिट्टी है, वहां का रेगिस्तान है, धोरे हैं, वो पानी को सोख लेते हैं। लेकिन इस बार इतनी बरसात हुई कि वो जो धोरे हैं उन्होंने भी पानी सोखना बंद कर दिया। क्या स्थिति जैसलमेर की? लगातार जैसलमेर में पिछले 26 दिन से बारिश हो रही है और फतेहगढ़ क्षेत्र में 300 mm तक बारिश हो चुकी है। पानी से भरपूर नहीं हुआ है, ओवरफ्लो हो चुका है। कई ऐसे गांव है, पोहड़ा की बात करें, पारेवर की बात करें, तो इन गांवों के बीच का जो संपर्क है वो कहीं ना कहीं टूट चुका है, क्योंकि यहाँ पर अब जो है वो बरसाती नदियां चलती है, सड़कें बंद हो चुकी है, यातायात बाधित है और लोग जो है वो परेशान भी है। कहीं ये राहत लेकर आई है तो कहीं आफत बनी है, और शहरी जो इलाका है निचला, उस सारे निचले इलाके में लोगों के घरों में पानी आने तक की नौबत आ चुकी है। अगर फिर जो 24 घंटे का जो अलर्ट है और उस अलर्ट के चलते अगर तेज बारिश हुई तो हो सकता है कि निचले इलाके जलमग्न नजर आए, और हो सकता है कि लोगों के चलते अगर तेज बारिश हुई तो हो सकता है कि निचले इलाके जलमग्न नजर आए, और हो सकता है कि लोगों का घरों में बैठ पाना तो दूर, खड़ा रह पाना भी मुश्किल होगा। मौसम सुबह से ही जो है वो बारिश का बना हुआ है, काली घटाएं छाई हुई है, काले बादलों की आवाजाही लगातार जारी है। कल रात को भी ग्रामीण इलाकों में अच्छी बारिश थी, शहर में भी सुबह 5 बजे से लगातार बूंदाबांदी का दौर जारी है। एक भी मिनट ऐसा नहीं है जहाँ बूंदाबांदी या फिर जो है वो हल्की बूंदे ना गिरी हो, ये लगातार जारी है। तो वो लगातार जारी है। तस्वीरें यकीनन श्रीकांत, जो हमने अलग अलग जिलों से तस्वीरें देखी वो चिंताजनक हैं, और उम्मीद की जा रही है कि बारिश की रफ्तार धीमी हो ताकि आम जनजीवन जो है वो सामान्य हो सके, पटरी पर लौट आए। आप सभी साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। जोधपुर में 2 दिन से लगातार बरसात के चलते 6 लोगों की जान चली गई है। यहां तेज बरसात के चलते कई बस्तियों में पानी भर गया। ऐसे में पिछले 2 दिनों से लोग अपने घरों में कैद थे। जोधपुर में लगातार 2 दिन हुई भीषण बारिश के बाद जोधपुर के हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब तक शहर में 6 लोगों की मौत अलग अलग दुर्घटनाओं में हो चुकी है। वहीं अगर बात करें तो एक सामान्य लोगों का जीवन लगभग अस्त व्यस्त हो चुका है। इस वक्त हम जोधपुर के विजय
क्षेत्र के न्यू रूपनगर क्षेत्र में खड़े। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी की स्थिति जो है वो लगातार यहाँ पर पानी बढ़ा था और अब हालात ये है कि यहाँ के लोग पिछले 2 दिनों से अपने घरों में कैद है। हालांकि ये बताया जा रहा है करीब 4 फुट पानी जो है नीचे उतरा है, लगभग 6 से 8 फीट पानी यहाँ पर भर गया था। आप देख सकते हैं कि कारों की क्या स्थिति है, जिस प्रकार से कारें अगर जो है ये कारें लगभग पूरी डूबी हुई थी, जो अब पानी उतरने के बाद एक बार फिर से दिखाई देने लगी। और अगर आगे की बात करें, इस क्षेत्र से थोड़ा आगे जाएंगे तो पूरी जो है करीब एक मंजिले मकान जो है वो पानी में डूबे हुए हैं और लोग जो है अपने दूसरी मंजिल पर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रशासन जागे और कब उनकी मदद करे। बात करने का प्रयास करेंगे कुछ लोगों से। सर, क्या स्थिति है और किस तरह के जो हालात हैं? मेरा नाम राजेंद्र सिंह भाटी है और बहुत बुरे हालात है। 3 दिन से पानी भरा हुआ है। 3 दिन से पानी भरा हुआ है। ये अशोक जी गहलोत का विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ आए साल पानी भरता है। कई बार प्रशासन को आगाह कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन आश्वासन देके चला जाता है। जब यहाँ से सिर्फ 100 मीटर अगर पाइप जोड़ दिया जाए तो इस कॉलोनी में और पीछे वाली कॉलोनियों में कभी भी पानी नहीं भरे। सिर्फ 100 मीटर या 70-80 मीटर पाइप जोड़ने के आलस्य के अंदर ये कॉलोनी डूबती जा रही है। ऐसा है कि यहाँ पिछले 2-3 दिन से बहुत भारी बरसात हो रही है और उस बरसात की वजह से क्या है कि पूरा इधर महामिंदर और पानी पूरा मंडोर रोड का पानी इधर आता है। उस वजह से ये पूरे क्षेत्र का पानी का सेंटर यही है जो बीजीएस का अंदर आता है। बीजीएस से ये वापस इधर जेडीएस ए बी के अंदर बढ़ जाता है। वहाँ बढ़ने के बाद में नट बस्ती में बढ़ता है। नट बस्ती के बाद में न्यू रूपनगर और सुल्तान नगर और ये पूरा क्षेत्र बढ़ जाता है। हालांकि इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार जो सीवरेज लाइन से और पाइप लगाकर यहाँ से काफ़ी काम करवाया है, उस वजह से काफ़ी रिलीफ मिली। परंतु उसके बाद में भी जो रेलवे क्रॉसिंग के पास, नट बस्ती के रेलवे क्रॉसिंग के पास जो एक नाला, खुला नाला बनाने के लिए हमने काफ़ी टाइम से मांग की थी, परंतु सिर्फ ये प्रशासन की लापरवाही और ढिलाई की वजह से वो नाला नहीं बना और नाला नहीं बनने की वजह से और वहाँ सीवरेज से उसको कनेक्ट नहीं करने की वजह से हर बरसात के अंदर नट बस्ती, न्यू रूपनगर, सुल्तान नगर और बीजीएस का जेडीएस ए बी का पूरा पार्ट पानी में डूब जाता है। और कल भी रात को 1 बजे बारिश शुरू हुई थी, वो 3 बजे तक बारिश थी और नगर निगम के 2 पंप लेकर आए। वो पानी मतलब ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ये पंप हो गए। ये वो पानी आप सामने वो ट्रैक्टर है, वो पूरा ट्रैक्टर डूबा हुआ है, ये गाड़ियाँ सारी डूबी हुई है। और लोगों के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कल भी जैसे कई जगह खाने के पैकेट भी आए थे और यहाँ दूध और पानी की ये प्रॉब्लम चल रही है। 2 दिन से सर कैद है घरों में। पानी इतना भर गया है कि पानी के हौदे में और सब जगह पानी चला गया है। घर के अंदर की स्थिति ये है कि सामान ऊपर ले जाना पड़ा है और बच्चे भी बहुत परेशान हो गए और हम भी बहुत परेशान हो गए। प्रशासन की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। दूध वगैरह आवश्यक वस्तुओं के लिए कैसे फिर किसी को भेज के पानी में उतार के फिर जाना पड़ता है और दूध और खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये हालात है यहाँ के। कैमरामैन शेर सिंह रटिया के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। कोटा के विश्वकर्मा मार्केट गोबरिया बावड़ी इलाके में बारिश के चलते लोगों का हाल बेहाल है। यहां ट्रकों सहित अन्य वाहनों की रिपेयरिंग और पेंटिंग करने वाले लोगों का धंधा चौपट हो चुका है। यहां पूरे मार्केट में पानी और कीचड़ जमा है। इसकी वजह से अक्सर करंट के खतरे की आशंका भी बनी हुई है। परेशानी आ रही है, पानी भर चुका है। तो यूआईटी ने जो रोड बनाए हैं, ये पहले रोड नहीं थे, जब तो हमें और सुविधा थी है, बाकी अब तो और ज्यादा परेशानी आएगी वहाँ पर। अच्छा, दुकान अपनी मिलन बॉडी रिपेयर। अच्छा, अपन रिपेयर करते हैं ट्रकों का। अच्छा, काम करते हैं। अब ये वेल्डिंग हो नहीं पा रही। अच्छा, चल नहीं पा रही, इसमें करंट आता है लोगों को। करंट आता है, अभी वेल्डिंग बंद कर रही है बिल्कुल। पानी भरती वेल्डिंग बंद। ये पानी ऐसा कैसा ही भरा रहता है, निकलता ही नहीं है बिल्कुल भी। और जैसे हल्का सा सूखता है, फिर बारिश आ जाती है, फिर इस लेवल पर आ जाता है, इससे और बढ़ जाता है पानी और इधर से उधर क्रॉस हो जाता है। बहुत दिक्कत आ रही है। मतलब किस तरीके की दिक्कत आ रही है आप लोगों को? काम नहीं कर पा रहे हैं, ये ऐसे खड़े होकर काम करना पड़ता है। पूरा ब्लॉक भरा हुआ है, पूरा ठेठ से ठेठ तक 3-4 ब्लॉक ऐसे ही है, सब भरे हुए हैं। यहाँ सब रुकना मुश्किल पड़ रहा है। काम करने की बात है, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया काम बंद हुए हर आदमी बैठा है। और जैसलमेर में पिछले 26 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। जैसलमेर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में झमाझम बरसात के चलते नदी नाले उफान पर हैं और कई गांवों का आपस में संपर्क टूट चुका है। जैसलमेर शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। हर तरफ पानी और गंदगी नजर आ रही है। स्वर्णनगरी जैसलमेर में पिछले 25 दिन से लगातार रिमझिम बारिश का दौर जारी है, बूंदाबांदी का दौर जारी है और उसी के चलते निचले इलाकों में जल भराव है।
हालांकि पिछली रात बारिश इतनी तेज नहीं थी, फिर भी पानी का जो है वो भराव यहाँ पर होना शुरू हो चुका है। लोग जो है वो परेशान होना शुरू हो चुके हैं। हर तरफ पानी ही पानी जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरें साफ बयां करती है कि किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है और लोग यहाँ से जब गुजरते हैं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आसपास में मंदिर है तो दिक्कतें और अधिक हो जाती है। जहाँ महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे जब गुजरते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। महिलाएं यहाँ से गुजरती है, बुजुर्ग यहाँ मंदिरों से गुजरते हैं, चारों ओर जो है वो पानी है। वहीं दूसरी ओर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है और उसके आगे कितनी गंदगी है ये तस्वीरें बयां करेगी। मैं मेरे सहयोग कहूंगा कि वो आपको दिखाए कि किस तरह सड़क पर जो है वो पूरा जो पानी था उसके बाद कीचड़ बन चुका है। और ये स्थिति और जब भयावह हो जाएगी, जब सूर्य देवता अपने दर्शन देंगे तो यहाँ पर चल पाना कहीं ना कहीं कठिन हो जाएगा। यहाँ पर जो लोग हैं वो भी आना जाने में बड़ी परेशानी का सामना है। गाड़ियां हो, बाइक्स हो, कुछ बसेस भी यहाँ से निकलती है तो उन लोगों को अधिक परेशानी का जो है सामना जो है यहाँ पर करना पड़ता है। पास ही में जो है एक तरफ गौशाला है तो करंट का जो खतरा है वो भी लगातार जल भराव की स्थिति में रहता है। महिलाएं जो यहाँ से मंदिर के लिए गुजरती है उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं इन जल भराव के बीच जो है वो लोग परेशान हैं और कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं कि कितनी परेशानी जो इन दिनों। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी बरसात के टाइम होती है। यहाँ पर एक तो हॉल खुले हैं तथा यहाँ पानी भरी जाता है, शहर का पूरा पानी इस साइड आता है और इतनी मुसीबत होती है कि हम न तो कोई बह सकते, चारों तरफ मंदिर होने के कारण यहाँ यात्री भी परेशान होते तथा स्कूल के हमारे बच्चे वो भी पढ़ने जाते हैं, उनको भी बहुत परेशानी से हम पानी के अंदर उठा करके उनको ले जाते हैं और वो स्कूल छोड़ दे। सबसे ज्यादा हमारे बच्चों को और तथा आने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान में जमकर बारिश हुई है और अगले 24 घंटे में अधिक बारिश की चेतावनी के साथ लोगों की चिंता को भी जो है वो अधिक हो गई है, क्योंकि लोगों के घरों में पानी आने जैसी स्थिति बनी हुई है। लगातार बारिश के बाद कहीं आफत है तो कहीं राहत है, लेकिन कुल मिलाकर जो शहरी स्थिति बात करें तो निचले शहर में परेशानियों का जो है वो सामना जैसलमेर वासियों को करना पड़ रहा है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। और बरसात से भीलवाड़ा का बुरा हाल है। लगातार बरसात के चलते और पानी निकासी नहीं होने से घरों में पानी भर गया और लोग खुद पानी निकालने में लगे हैं। यहाँ सरस्वती सर्किल के पास दुकानों के आगे पानी का भराव देखने को मिला है। साथ ही खस्ताहाल सड़कें भी लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। इस पूरी स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने। में आफत की बारिश हुई थी, जगह जगह जल भराव हो गया था, बसें फंस गई थी, लोग फंस गए थे, लोग की गाड़ियां अंडरपास में फंस चुकी थी। यहाँ तक कि 3 मंजिला मकान भी धराशायी हो गया था। वहाँ एक वृद्ध महिला फंस गई थी, उसे बचा लिया गया था। कलेक्टर ने पूरा मोर्चा संभाला, जितना भी प्रशासन और पुलिस महकमा था, जो SDRF टीम थी और जो भी बचाव दल था, वो पूरे दिन शहर में घूमता रहा और इस भराव से जो लोगों को समस्या आ रही थी उनका निवारण करता रहा। हम खड़े हैं अभी सरस्वती सर्कल पे, जहाँ पे कल पूरा पानी भरा हुआ था। जैसा कि हम देख सकते हैं, मैं चाहूँगा मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को आपको दिखाए कि किस प्रकार की समस्या लोगों को सामना करना पड़ता है। यहाँ पे खड्डे हो रहे हैं, खड्डों में अभी भी पानी जमा है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये आप पानी देख सकते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं पानी अपनी निकासी नहीं ले पाया है और यहाँ पे पानी जमा है। सड़कों की हालात आप खुद देख सकते हैं, लोगों को समस्या हो रही है अपने आवाजाही में और आप सामने भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पानी अभी भी भरा हुआ है। जो आफत की बारिश कल भीलवाड़ा के लिए एक बहुत बड़ा प्रकोप बन के आई थी, लोगों की दिनचर्या पूरी तरह रुक गई थी। लोग एक चिंताग्रस्त माहौल में आ गए थे कि ये पानी कब निकलेगा, कब अपने गंतव्य के साथ जाएगा और कैसे हम अपने कार्यों लेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं किन समस्याओं का सामना कल करना पड़ा और आज भी पानी भरा हुआ है आपके यहाँ। या सुबह से शाम तक तो पानी भरा हुआ था, ग्राहकों को आने में तकलीफ हुई, दुकानदार भी। फिर ये कॉलेज ग्राउंड में पानी भरा हुआ है घुटनों तक, सुबह से शाम तक पानी बह रहा था, अभी भी बह रहा है। यहाँ पे बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। कितना नुकसान हुआ आपकी ग्राहकी को? ग्राहकी कल आधा थी जितना हुआ। जोधपुर में जलाशय ओवरफ्लो, रानीसर और पदमसर जलाशय ओवरफ्लो हो चुका है। भीतरी शहर में ओवरफ्लो के बाद ये पानी बह रहा है। प्राचीन परंपरा के अनुसार आज पूजा की गई। जलाशय ओटा ओवरफ्लो होने के बाद इस पूजा का आयोजन किया गया है। और ये जोधपुर में लोगों के घरों की बाहर की तस्वीरें, लोग अपने घरों के बाहर ही झरने का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए जैसे किसी पहाड़ से झरना बह रहा हो, लेकिन ये घरों के आगे से निकलता हुआ पानी है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। बनकर के सामने आई। इसके चलते शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। बारिश का हाल ऐसा था कि सड़क पर जल जमाव के कारण सवारियों से भरी रोडवेज बस फंस गई। सूचना पर प्रशासन के अधिकारियों ने वहां पहुंचकर लोगों को बाहर निकाला। खुद जिले के जिला कलेक्टर को सड़क पर उतरकर हालात को संभालना पड़ा। वहीं बात कोचिंग सिटी कोटा की करें तो यहां पिछले 24 घंटे की तेज बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी है। कोटा में बारिश के चलते कोचिंग के इलाके जवाहर नगर में लोगों के घरों में पानी भर गया तो सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। कोचिंग छात्रों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बारिश ने कोटा की सड़कों को खतरनाक बना दिया और शहरवासी इससे होने वाले हादसों को लेकर डरे हुए हैं। पाली जिले में सुबह से हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भर गया। रेलवे अंडरब्रिज के लबालब भरा होने के बावजूद एक वाहन चालक ने अपनी कार को अंडरब्रिज के अंदर निकालने की कोशिश की। इसकी वजह से कार बीचों बीच जाकर पानी में फंस गई और कार में सवार सभी लोग पानी में फंस गए, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।